वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस एपिसोड में अभी हमने पढ़ा था किस तरह से हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करे थे लीनियर इक्वेशन को। अभी इस वाली एक्सरसाइज में 3.4 में एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं कि किस तरह से एलिमिनेट करके किसी एक टर्म को हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम एलिमिनेशन मेथड को पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन मेथड किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स रहते हैं एक्स और वाई, पी एंड क्यू, तो हम किसी को भी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं। अभी देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। अब यहाँ से हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें हम कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि आप x को ही एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो या y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि जो भी आपकी चॉइस है या जो भी टर्म थोड़ा ईजियर लग रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे दूसरी बात, कभी भी ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशंस दोनों प्लस होंगी या माइनस होंगी। डिपेंड करता है आपने कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट किया हुआ है और वो किस तरह से कैंसिल आउट होगा। अभी हम इसमें इस क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। सपोज अभी हमें x को एलिमिनेट करना है, यहाँ से x को हटाना है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एलिमिनेट तभी टर्म होगा जब उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो अभी ये एलिमिनेट नहीं होगा। सिमिलरली y भी एलिमिनेट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y 3 है। तो कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे पहले तो हम, तभी एलिमिनेट भी जा सकते हैं। अगर हमें सपोज फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि हमें अभी x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या होगा, बराबर होगा। और इक्वेशन कभी भी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में खाली आप x को ही मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जब भी अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की बात किया हुआ है तो कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो। अभी फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, सो दिस विल बी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू वाई 2y एंड 2 इंटू एक्स 2x। ये अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, तो दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये अभी हमारी इक्वेशंस आ गई है। अब देखिए इसमें x को अभी हमें एलिमिनेट करना है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से x कभी एलिमिनेट नहीं होगा, बिकॉज 2x प्लस 2x यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन और ये माइनस। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, बॉटम लाइन के साइन चेंज होते हैं। तो बॉटम लाइन के भी हम साइन चेंज करिए। 2x पॉजिटिव 2x निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएगा, 2y एंड 3y। सो दिस इज 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6। सो वी गॉट y इक्वल्स टू 6/5। 6/5 y आ गया। अब ये y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके x की वैल्यूज को निकाल देंगे। सपोज अगर हमने इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखा हुआ है, सो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अभी y की वैल्यूज को रख दो। इक्वेशन 1 कितना है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो x प्लस y की वैल्यू 6/5 आया हुआ है, 6/5 रख लो, दिस इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 हो गया। सो दिस इज 25 माइनस 6, सो दिस इज 19/5। देयरफॉर वी गॉट x इक्वल्स टू 19/5। तो अभी हमारे को यहाँ से दोनों वैल्यूज आ गई, y आ गया 6/5 और x भी आ गया 19/5, ये आ गया। अभी ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड, जब हमने क्या किया हुआ था, x को एलिमिनेट किया हुआ था।
इसी तरह से अभी हम एक सेकेंड मेथड को भी ज़रा डिस्कस करते हैं। अभी हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड। सिमिलरली अभी सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, अभी इसमें हमने x को एलिमिनेट किया था। सेकेंड मेथड में अभी हम x को एलिमिनेट नहीं करते हैं, हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तब देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को लिखा मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे y एलिमिनेट करना है तो नेचुरली y का कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब सेकेंड इक्वेशन में -3 दिया हुआ है y का कोफिशिएंट, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, सपोज इसको अभी हम दोबारा से 1 और 2 लिख लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, सो दिस बिकम्स x 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में, अभी इसमें अगर हमें हटाना है y वाले टर्म को, तो y वाले टर्म को अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अभी यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। इस तरह से साइन चेंज होगा, माइनस प्लस और माइनस का। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखो y एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बिकॉज ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जो साइन चेंज किया होता है उसको कंसिडर करते हैं, ये प्लस और ये प्लस। तो अभी यहाँ पे 3y प्लस 3y करके 6y आ जाएगा, और यहाँ से 3x माइनस 2x करोगे तो 1x आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो x और y के दोनों टर्म आ रहे, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव 3y है, यहाँ पे निगेटिव 3y, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप ऐड ही करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही थी कि अभी हमारे को 2x एलिमिनेट करना था, तो दोनों ही सेम साइन के थे। एलिमिनेट कब होंगे, जब दोनों अपोजिट साइन होंगे। इसलिए यहाँ पे अभी इसको माइनस साइन होना चाहिए था, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस वाली इक्वेशन में अभी यहाँ पे देखो, ये सिचुएशन जो हमारा सेकेंड मेथड है, इसमें क्या है, दोनों अपोजिट साइन के पहले से ही आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो इतना ध्यान रखना, कोई थंब रूल नहीं है कि हमेशा हम प्लस करेंगे या हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन को। अभी इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको। सो 3x और 2x, दिस इज 5x और 3y पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। सो 5x इज इक्वल्स टू 19, देयरफॉर x इक्वल्स टू 19/5। ये अभी हमें x की वैल्यू मिल गई 19/5। अब हम x की वैल्यू 19/5 किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में पुटअप करके कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज को निकालेंगे। तो x की वैल्यू, सपोज अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू रख दो। सो दिस इज 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। सो y इक्वल्स टू LCM would be 5, so this is 25 minus 19, therefore y equals to 6/5। so y की वैल्यू अभी आ गई 6/5। अब देखो दोनों ही केस में मेरे को यहाँ पर भी y आ रही है 6/5, यहाँ पे भी आ रही है 6/5, यहाँ पे भी x आ रहा है 19/5 और इधर भी x आ रहा है 19/5। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड को जा सकते हो और आप कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। और कभी भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें ऐड ही करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन बनी थी सब्ट्रैक्शन की तो हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सिचुएशन बनी थी एडिशन की तो हमने ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको जो एलिमिनेशन मेथड है उसको यूज करके बाकी के भी क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन का भी सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड, दिस इज 3x प्लस 4y
equals to 10. Second equation is 2x minus 2y is equals to 2. ये आ गई। तो अभी इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन ये रही और ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी अभी हमारी चॉइस है कि हम चाहे x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। तो x या y किसी को भी अभी हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ सेकेंड वाली इक्वेशन में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा यहाँ पे -4। तो -4 यहाँ पे +4, बाद में इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। अगर मैं x को एलिमिनेट करूँगा तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब यहाँ पे 6x हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 6x होगा। तो यहाँ पे अभी हमें देखा जाए तो दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब x एलिमिनेट होगा। बट y को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर है जो शॉर्टेस्ट वे है उसमें जाओ। तो अभी ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, सो सेकेंड इक्वेशन को अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वाला 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। तो ये भी हमारी सेकेंड इक्वेशन चेंज होके आ रही आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ एक टर्म नहीं होगा, सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। अब हम दोनों इक्वेशन को रख लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो सेकेंड इक्वेशन को भी वो फर्स्ट वाली का रख लेते हैं, दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे। सो दिस इज 4x प्लस 3x 7x, और ये कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव निगेटिव। दिस इज इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 14/7, तो दिस इज 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो अभी हमारे को यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 2। सिमिलरली अभी हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालते हैं। सो x की वैल्यू रखते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। सपोज सेकेंड वाली में रखा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन को उठा के अभी यहाँ पे रख लिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन में ये x इक्वल्स टू 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सो दिस इज 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सो माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। सो माइनस 2y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू -2 y माइनस 2। सो y इक्वल्स टू 1। तो अभी हमारे को यहाँ से y इक्वल्स टू 1 भी मिल गया। तो इस तरह से अभी हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाली है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सिमिलरली और भी एक क्वेश्चंस को देखते हैं। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, तो दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन इज 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो इसको अभी हमने लीनियर के इक्वेशन के ही फॉर्म में दोनों इक्वेशन को लिख लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए इसमें अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। और सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 10 होगा। तभी ये क्या होगा, y और y कैंसिल होगा। बट अगर हमें x को कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है, तो x के लिए सिर्फ मैं फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 9x हो जाएगा और ये 9x, तो कोफिशिएंट बराबर हो गए। आराम से हम उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके जाते हैं, लॉन्ग प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, दिस इज 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अभी इन दोनों इक्वेशन में देखो, अभी 9x अगर कैंसिल आउट करना है तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, बिकॉज इक्वेशन ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगी तभी तो ये होगा। तो माइनस प्लस एंड माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया,
second term minus 15 plus 2, so this is minus 13y equals to 12 minus 7 is 5. So y equals to 5y minus 13, so y equals to minus 5 by 13, ये आ गया. So y equals to minus 5 by 13. अभी एक चीज़ को ध्यान रखो, यहाँ पे जैसे y इक्वस टू ये आया हमारे को y इक्वस टू 5 बाई माइनस 13, इस तरह से भी हमने रखा हुआ है कि माइनस साइन नीचे है. अभी कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो, माइनस साइन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर में ही होता है. अगर हमने इसको इस तरह से लिखा, सपोज किसी क्वेश्चन को इसको ऐसे लिखा 5 बाई 13 ये, और 5 बाई माइनस 13 ऐसे लिखा, और इस तरह से लिखा, ये तीनों के ही मीनिंग सेम है. बिकॉज ये सारे साइन, माइनस साइन जो भी लिखा हुआ है, ये सारे न्यूमरेटर में ही कंसीडर होते हैं. ये साइन कोई भी ऐसा नहीं पढ़ोगे आपकी ये डिनोमिनेटर में साइन आया हुआ तो डिनोमिनेटर भी निगेटिव, नहीं. ये सारे साइन क्या होते हैं, न्यूमरेटर में ही रिफ्लेक्ट होते हैं. तो अगर हमने इस तरह से लिखा हुआ है, या इस तरह से लिखा हुआ है, या इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई दे देता कहीं पर भी, तो ये सारी तीनों की ही एक ही मीनिंग है. ये तीनों ही टर्म क्या पढ़े जाएंगे, माइनस 5 बाई 13. ये अलग अलग नहीं है, तीनों ही टर्म क्या है, माइनस 5 बाई 13. सो अभी ये y की वैल्यू जो आई है, इसको अभी हम क्या करते हैं, यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं. सपोज अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं. सो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. अभी यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं. सो दिस इज 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 13 इक्वल्स टू 4. सो दिस इज 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 बाई 13 इक्वल्स टू 4. So this is 3x equals to 4 minus 25 by 13. Make it 4 by 1. Therefore 3x equals to LCM would be 13. LCM 13 आ गया. अभी इसको सॉल्व करते हैं फिर. This would be 52 minus 25. So 3x is equals to 52 minus 25 करते हैं अभी ये. So this will be 27 by 13. Therefore x equals to 27 by 13 into 3. ये जो 3 था ये हट के अभी डिनोमिनेटर में आ गया. सो दिस इज, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. सो दिस इज 9 by 13. सो वी गॉट x equals to 9 by 13. Therefore solution is x equals to 9 by 13 and y equals to minus 5 by 13. So they are the solutions for us. Now come to the fourth part of the same question. First question. Fourth part is x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1. This is equation number 1. And x minus 5 by 3 equals to 3. This is equation number 2. अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अगर हमारे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं, डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल के फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन को, तो अभी हम इसमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. सो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट में क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेट करने के लिए. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 6, तो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज x बाई 2 इंटू 6 प्लस 2y बाई 3 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 6. 2 1 जा 2 3 जा, सो दिस इज 3x, 3 2 जा, सो दिस इज प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6. ये भाई रिड्यूस होकर के आ रही थर्ड इक्वेशन. अब सेकेंड वाली इक्वेशन में भी देखो डिनोमिनेटर में आपको 3 दिया हुआ है. इस इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया. इस सो दिस बिकम 3 इंटू एक्स माइनस
y by 3 into 3 equals to 3 into 3. So this is 3x minus 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज y इक्वल्स टू 9. सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. ये अभी हमारी फोर्थ इक्वेशन आ रही है. मीन्स फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हमने डिनोमिनेटर से हटा करके कंप्लीटली एक लीनियर के फॉर्म में लेकर के आ गया. अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेते हैं. सपोज अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया या सेकेंड इक्वेशन को लिया, दोनों इक्वेशन को पहले राइट डाउन कर लेते हैं. सो दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. अभी ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमने दोबारा से लिख लिया इनको, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को. सो थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड फोर्थ इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. अब इसमें देखिए, इसमें अभी हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 3x और 3x x के दोनों ही जगह कोफिशिएंट्स क्या है, बराबर है. तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको ज़बरदस्ती अपना टाइम किल करें और यहाँ पे y वाला जो कोफिशिएंट है इसको 4 बनाएं और फिर मैं इसको कैंसिल आउट करें. तो एग्जाम में टाइम को भी सेव करना है, तो हम अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे. तो अभी हम सीधे सीधे लेके जाएंगे, बिकॉज 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी, दोनों इक्वेशन में क्या है, अभी x का कोफिशिएंट्स बराबर हैं. तो हम ज़बरदस्ती में नहीं कि y के भी मुझे भी y का बराबर करके y को कैंसिल करना है, वो आपको टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगा. इसलिए हम सीधा सीधा इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी अपोजिट साइन लेके आना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस साइन हो गया, यहाँ पे प्लस और ये माइनस साइन. फर्स्ट वाला प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया. अभी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 1 दिस इज 5y इक्वल्स टू, ये निगेटिव निगेटिव ऐड हो गया, सो दिस विल बी माइनस 15. सो 5y इक्वल्स टू माइनस 15 अभी हमारी इक्वेशन आ गई है. देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू minus 15 by 5, so this is minus 3. so we got y equals to minus 3. y की वैल्यू माइनस 3 आ गई. अब ये y की वैल्यू जो माइनस 3 आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में, जो हमारी थर्ड और फोर्थ आई है, हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल देते हैं. सपोज अभी फोर्थ इक्वेशन में रख लेते हैं, बिकॉज ये सिंपल इक्वेशन है. सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. इसमें अभी हम y इक्वल्स टू 3 रख देते हैं. So this is 3x minus 3. This is equals to 9. So 3x minus into minus plus 3 equals to 9. Therefore 3x equals to 9 minus 3 or 3x equals to 6 or x equals to 6 by 3. Therefore x equals to 2. So अभी हमें दोनों वैल्यूज आ गई, x2 and y3. इस तरह से अभी हमने एलिमिनेशन मेथड के यूज से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को किया हुआ है. ओके स्टूडेंट, अभी सेकेंड क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes half if we add only 1 to the denominator. What is the fraction? So we need to find out the fraction. Let the numerator is x and denominator is, let denominator is y. Therefore fraction is x अपॉन y. फ्रैक्शन इज x अपॉन y. फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो on adding this 1 to the numerator, this is x plus 1 and this is the first condition. According to the first condition, 1 is added to the numerator and 1 is subtracted from denominator. So y minus 1. This is equals to 1. बोला हुआ है फ्रैक्शन reduces to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. So 1 by 1 make it 1 by 1 on cross multiplication.
So this is x plus 1 is equals to y minus 1. So x minus y equals to, this is minus 1 और minus 1. So x minus y equals to minus 2. ये क्वेश्चन 1 आ गई बेस्ड ऑन फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन पे देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है it becomes 1/2 if only 1 is added to the numerator. So x upon y plus 1 because 1 अभी सिर्फ numerator ये if 1 is added to the denominator. So 1 अभी सिर्फ denominator में ऐड किया हुआ, numerator में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ. So this is equals to 1/2 again on cross multiplication. So on cross multiplication this is 2x is equals to y plus 1 और 2x minus y equals to 1. So अभी हमारी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. This is the second equation. Okay. Now we will solve 1 and 2 by elimination method. So we can eliminate either of the variables. So this is x minus y equals to minus 2. X minus y equals to minus 2 और 2x minus y equals to 1. So here coefficient of y and y और y के सेम coefficient है 1 और 1. तो अभी हमें x के कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा y वाली इसी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा. सो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के लिए अभी बॉटम लाइन के साइन चेंज करते हैं. सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. सो दिस इज माइनस एक्स, वाई से वाई कैंसिल हो गया, -3. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3. x3 मिल गया अभी हमें. सो x3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में, हमें y मिल जाएगा. सो x3 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. सो दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -2. x की जगह भी हम 3 रख देते हैं, तो 3 माइनस y इक्वल्स टू -2 और माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 और y इक्वल्स टू 5. सो अभी y मिल गया अपने को 5. सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y. सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज 5. सो वी गॉट अवर आंसर, फ्रैक्शन इज 3/5. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. Second part is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? We need to find the ages of Noori and Sonu. 5 years. Let the present age of Noori is equals to x years. And let the present age of Sonu is equals to y years. So age of Noori 5 years before. So 5 years before, age of Noori would be x minus 5 years. So x minus 5 years. And age of Sonu 5 years before. So this would be y minus 5 years. Now the relation is given, Noori was thrice as old as Sonu. So Sonu की एज को अभी हम क्या करेंगे, थ्राइस करेंगे. That will be equals to the Noori's age. So first condition, Noori was thrice as old as Sonu. So age of Noori x minus 5 is equals to thrice age of Sonu.
सो सोनू की एज को अभी हम क्या करेंगे, थ्राइस करेंगे, वो हमें नूरी की एज के बराबर होगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं अभी। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। 10 years later, so second condition is 10 years later, so age of Noori 10 years later, later means after, so 10 years later it will be present age plus 10 years, प्रेजेंट की एज में 10 years ऐड कर देंगे, वही क्या होगी आफ्टर 10 years। सिमिलरली एज ऑफ सोनू 10 years later, so it would be y plus 10 years। अब कंडीशन को यूज करते हैं। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी की एज कितनी होगी अभी, सोनू की एज की ट्वाइस। सो नूरीज एज इज x plus 10, this is equals to twice, so 2 times y plus 10। y plus 10 किसकी एज है अभी, सोनू की एज है, तो सोनू की एज का अभी हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस मीन्स डबल। सो x plus 10 इज इक्वल्स टू 2y plus 20। सो x minus 2y इज इक्वल्स टू 20 minus 10। सो x minus 2y इक्वल्स टू 10। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 एंड सेकेंड इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अभी यहाँ पे देखते हैं x का कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में अभी क्या बराबर आ रहा है, तो अभी हमें x के कोफिशिएंट ये y के कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इन इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करने के लिए बॉटम लाइन का साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस। x वाला टर्म कैंसिल हो गया, माइनस का है, ये प्लस का है, इधर आ गया माइनस वाई इक्वस टू माइनस 20। सो वाई इक्वस टू 20। वाई की वैल्यू हमें 20 मिल गई है। वाई किसकी एज एज्यूम किया हुआ था, सोनू की एज, तो सोनू की एज अभी 20 आ गई है। सिमिलरली अभी हम ये वाई की वैल्यू को रख लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। सो x माइनस 3y इक्वस टू माइनस 10, इस इक्वेशन में भी y 20 रख लेते हैं। सो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वस टू माइनस 10। सो x माइनस 60 इक्वस टू माइनस 10 और x इक्वस टू माइनस 10 प्लस 60, देयरफॉर x इक्वस टू 50। तो x की वैल्यू अभी 50 आ गई। तो x अभी किसकी एज एज्यूम की हुई थी, नूरी की, तो नूरी की एज अभी आ गई 50 और सोनू की एज 20। नाउ वी कैन राइट देयरफॉर एज of Noori is equals to x। नूरी की एज x एज्यूम किया हुआ था, नूरी की एज कितनी आ गई 50 years एंड एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू अभी हमने कितना लिया हुआ था यहाँ पे y years। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। सो दिस इज 20 years। ये आंसर हो गया अभी। तो पहले हमने नूरी और सोनू की एज को एज्यूम किया, गिवन कंडीशन पे रख दिया, ये प्रेजेंट एज थी। बिफोर 5 years कितना होगा, -5 कर दिया। फर्स्ट कंडीशन को यूज किया कि नूरी की एज अभी क्या है, सोनू की एज से थ्राइस है, इसको रखे, एक कंडीशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन पे सेकेंड इक्वेशन को बना लिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट, अभी जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है इसी को भी अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर, तो सम इज ऑलरेडी गिवन, so let the 2 digit number is 10x plus y। अभी यही हमने डिस्कस किया हुआ था, 2 digit नंबर का जनरल एक्सप्रेशन कितना हो 10x plus y। इसके डिजिट्स कितने हैं x एंड y। तो ये फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ सम ऑफ द डिजिट्स, देयरफॉर सम ऑफ
sum of the digits already given, sum of the digits, this is equals to 9, means x plus y is equals to 9. So this is the first equation. Sum of the digits, आपको सम दिया हुआ दोनों डिजिट्स का, तो उसको रखते हैं अभी. सेकेंड सिचुएशन है, ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. सो नंबर ऑब्टेन्ड by reversing order of digits. सो ऑर्डर ऑफ डिजिट्स का रिवर्स करेंगे तो ये वंस प्लेस पे अभी कहाँ जाएगा, टेंस पे, जो टेंस पे वो वंस प्लेस पर. सो दिस विल बी 10y प्लस x. अभी सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है, ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर. सो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. ये वाला जो नंबर आया इसका 2 टाइम्स, सो 10y प्लस x. अभी इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 90x ये इधर लेफ्ट में आएगा जो माइनस 2x प्लस 9y और माइनस 20y, दिस इज इक्वल्स टू 0. दिस इज 88x और माइनस दिस वुड बी 11y इक्वल्स टू 0. 11 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज 8x माइनस y इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ अभी हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड इज 8x माइनस y इक्वल्स टू 0. दोनों इक्वेशंस को अभी ऐड कर देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 1. सो अभी x1 आ गया. x1 आ गया तो सिमिलरली अभी हम y को निकालते हैं. x1 आ गया तो x1 की वैल्यू कहीं पर भी रख देते हैं. सो x प्लस वाई इक्वस टू 9. फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x अभी 1 आ गया. सो 1 प्लस वाई इक्वस टू 9 और y इक्वस टू 9 माइनस 1, देयरफॉर y इक्वस टू 8. सो अभी y 8 आ गया. x और y की वैल्यूज आ गई. अभी हम क्या करते हैं, ये x और y की वैल्यू उठा करके जो हमने 2 डिजिट नंबर एज्यूम किया हुआ उसमें रखते हैं. सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y. सो अभी x की वैल्यू कितनी आई 1. सो दिस इज 10 इंटू 1 प्लस वैल्यू ऑफ y इज 8. सो दिस इज 10 प्लस 8. सो दिस इज 18. So we got 2 digit number as 18. Therefore 2 digit number is 18. So this is the answer. So this way we will find 2 digit number. अभी क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. टोटल नोट्स उसको कितने मिले, 25 नोट्स. मीन्स 50 के भी नोट्स मिला करके और 100 के भी. टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, 25 नोट्स. फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ ईच 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड. सो लेट द नंबर of rupees 50 notes. So number of 50 rupees notes is x, and let the number of rupees 100 notes is equals to y. Total number of notes given 25. Total number of notes कितने हैं उसके पास, 25. So x plus y is equals to 25. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई जिसमें 100 और 50 के दोनों ही नोट्स मिला करके कितने आ रहे हैं, 25. सेकेंड इक्वेशन किसके बेस्ड पे आएगी कि अभी उसने जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया हुआ 2000 है, वो 2000 किसके डिनोमिनेशन में है, 50 और 100 में. तो अमाउंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द नोट इनटू नंबर ऑफ नोट्स. सो
सेकेंड इक्वेशन वुड बी 50 इंटू एक्स, बिकॉज 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं टोटल, एक्स प्लस 100 रुपीज़ की नोट्स कितने हैं अभी, वाई, सो 100 वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2000 टोटल अमाउंट जो विड्रॉल किया हुआ है। ये अभी हमारी इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, सो ऑन डिवाइडिंग बाई 50 सेकेंड इक्वेशन को, सो दिस विल बी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40, सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। अभी हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब इसमें एलिमिनेशन से x और x का कोफिशिएंट बराबर है, तो उसको सीधा सीधा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 15, वाई इज इक्वल्स टू 15। सो वाई की वैल्यू अभी हमें मिल गई कितना, 15, वाई की वैल्यू 15 आ गई है। वाई की वैल्यू 15 रख करके अभी हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, सो एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, therefore x equals to 25 minus 15, x is equals to 10, so x की वैल्यू कितनी आ गई अभी, 10। अब हमें यहाँ से नंबर ऑफ नोट्स आ गए, नंबर ऑफ नोट्स 50 के कितने एज्यूम किए थे, x, सो x की वैल्यू आ गई 10, मीन्स 50 रुपीज़ की नोट्स 10 आ गए और 100 रुपीज़ के नोट्स 15 आ गए। therefore नंबर ऑफ ₹50 नोट्स is equals to 10 notes and number of ₹100 notes is equals to 15. Coming to the fifth part, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charges for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days. While Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. So find the fixed charge and the charges for each extra day. Let the fixed charge is equals to ₹x and charges per day is equals to ₹y. So for first 3 days fixed charges for first 3 days, thereafter अगर 3 दिन तक आपके पास में बुक रही तो फिर फिक्स चार्ज ही लगेगा, ₹x ही लगेगा। उसके बाद में सपोज अगर आपने 4 डेज तक के लिए बुक को रखा हुआ है, 4 डेज के लिए, तो आपको फर्स्ट 3 डेज के लिए क्या लगेगा, फिक्स चार्ज, और उसके बाद में कितना लगेगा, जो वेरिएबल चार्जेज होगा पर डे के हिसाब से, इस तरह से। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए क्या अभी फिक्स चार्ज है, उसके बाद में वेरिएबल चार्जेज है। तो अभी हमने जो फिक्स चार्ज x एज्यूम किया हुआ है, सो x अभी क्या है, फिक्स चार्ज है, दैट इज फॉर फर्स्ट 3 डेज। उसके बाद में अगर हम बुक को रखते हैं, दैट विल बी ₹y पर डे, पर डे का चार्ज कितना होगा, ₹y। सो अभी फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, Sarita paid ₹27 for a book she kept for 7 days. So number of days Sarita kept a book is equals to 7 days. So 7 डेज में भी क्या होगा, फर्स्ट 3 डेज तो फिक्स चार्ज में आ गया, रिमेनिंग जो 4 डेज रह गए वो ₹y पर डे के हिसाब से रह गया। तो अभी इसमें टोटल अमाउंट गिवन बाय सरिता, सो टोटल अमाउंट इज ₹27। सो अभी हम फर्स्ट 3 डेज के लिए अमाउंट कितना है, x, सो x प्लस रिमेनिंग कितना डेज रह गया इसमें, 7 में से 3 चला गया, फिक्स डेज के लिए रिमेनिंग इज 4 डेज,
सो 4 डेज के लिए अभी कितना है रुपीज वाई पर डे, सो 4 इंटू वाई, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितना जाएगा 4y रिमेनिंग डेज के लिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 27 जो उसने अमाउंट दिया हुआ है दैट इज फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज के लिए प्लस जो एडिशनल डेज हो गए फर्स्ट 3 डेज के बाद में कितने डेज बच गए आउट ऑफ 7, 4 डेज, तो पर डे के लिए y चार्ज है 4 इंटू वाई, 4y हो गया रिमेनिंग 4 डेज का चार्ज, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ये अभी हमारी फर्स्ट कंडीशन पे आ गई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें, वाइल द सुशी पेड रुपीज 21, सो चार्जेस पेड बाय सुशी, चार्जेस पेड बाय सुशी इज इक्वल्स टू रुपीज 21, शी केप्ट फॉर 5 डेज, सो 5 डेज में अगेन फर्स्ट 3 डेज तो फिक्स चार्ज में चले गए, बाकी की जो 2 दिन रह गए वो वाई रुपीज पर डे के हिसाब से, सो दिस इज एक्स प्लस एक्स आ गए 3 डेज फिक्स चार्ज में और कितने बच गए 2 डेज, तो पर डे का चार्ज कितना है वाई, 2 डेज का कितना हो जाएगा 2y, दिस इज इक्वल्स टू 21, जो 21 उसने टोटल अमाउंट दिया हुआ है, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई फर्स्ट और सेकेंड को अभी हम सॉल्व करते हैं, सो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अभी यहाँ पे देखो x और x दोनों बराबर है, इसके कोफिशिएंट्स बराबर है, तो हम सीधा सीधा इसी का साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 2 इज 2y, दिस इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21 इज 6, सो दिस इज 6, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3, सो y अभी कितना आ गया 3, y 3 आ गया तो x की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, सो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, देयरफॉर x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी आ गई 3 पुटअप करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 27। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ पे अभी हमने कंसीडर किया हुआ है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x एज इट इज 4 इंटू वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई 3 को पुटअप कर दिया, सो x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, देयरफॉर x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इक्वल्स टू 15, सो fixed charges are fixed, therefore fixed charges is rupees 15 and per day charge is variable charges is rupees 3 per day, so this is the answer। फिक्स चार्ज आ गया रुपीज़ 15, बिकॉज फिक्स चार्ज को हमने x लिया हुआ था, x की वैल्यू कितनी आई 15, सो फिक्स चार्ज इज 15 और वेरिएबल चार्ज जो y लिया हुआ था y इज रुपीज़ 3 पर डे, सो दिस इज द आंसर। तो ये y और x की वैल्यू जाएगी, यहाँ से हमने अभी फिक्स चार्जेज और वेरिएबल चार्जेस को निकाल लिया। सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 3.4। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ओके, थैंक यू। होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आया होगा। वो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स बनती है आपकी, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए उसको, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को भेज सकते हैं और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।